रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांतों की सड़न के लिए किए जाने वाली एक एडवांस प्रोसीजर है। बुरी बात यह है कि एक एडवांस प्रोसीजर है, लेकिन बहुत ही कॉमनली इंडिया में यूज़ की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के लोग अपने दांतों का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं। प्रॉब्लम यह है कि दांतों की सड़न किसी भी उम्र में हो सकती है। बच्चों को हो सकती है, बूढ़ों को हो सकती है, जवान को हो सकती है, और आरसीटी सभी उम्र में की जा रही है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आरसीटी कौन सी सिचुएशन में करनी पड़ती है और आरसीपी में हम एक्चुअली करते क्या हैं। आरसीटी यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट को समझने से पहले आपको दांत के नॉर्मल स्ट्रक्चर को पहले समझना पड़ेगा। तो देखिए, ये दांत का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। उसमें सबसे ऊपर होता है एनिमल, उसके नीचे होता है डेंटिन, उसके नीचे होता है पल्प और उसके नीचे होता है रूट। अब सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है वो है एनिमल। एनिमल के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो एनिमल में पेन महसूस नहीं होता, तो आपको दर्द महसूस नहीं होता। आपको कैविटी दिखती है लेकिन दर्द नहीं होता। तो एनिमल के अंदर जो कैविटी होती है उसकी ट्रीटमेंट आसान होती है। कैविटी को अच्छे से निकाल दो और कुछ फिलिंग मटेरियल डाल के उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। एनिमल के नीचे का हिस्सा होता है डेंटिन। अब डेंटिन के अंदर फ्लूइड और नर्व एंडिंग्स होती है, तो उसमें पेन होता है। तो कैविटी जब डेंटिन तक पहुंच जाती है तो आपको पेन होगा, लेकिन डेंटिन के इन्फेक्शन के अंदर भी ज़्यादातर केस में आरसीटी करनी नहीं पड़ती है। जब आपके डेंटिन में इन्फेक्शन हो तो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, फ्लोराइड ट्रीटमेंट यूज़ सकते हैं, क्राउन लगा सकते हैं या फिर गम ग्राफ्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डेंटिन के इन्फेक्शन में ज़्यादातर केस में आरसीटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, डेंटिन का नीचे का हिस्सा है पल्प। ध्यान से देखिए, पल्प के अंदर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स सब कुछ है। नर्व्स होने की वजह से पल्प बहुत ही सेंसिटिव होता है और बहुत ही पेनफुल होता है। तो जब आपके दांतों की सड़न पल्प तक पहुंच जाती है तो आपको बहुत ही जोर का दर्द होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। दांतों के पल्प का दर्द इंसान को महसूस होने वाले सबसे सीवियर पेन में से एक है। तो ऐसे किस्सों में आपको आरसीटी करानी ही पड़ती है या तो फिर दांत निकलवाना पड़ता है। अब हम ये जानते हैं कि आरसीटी की प्रोसीजर में एक्चुअली करते क्या है। मैं इसमें आपको वीडियो भी दिखाऊंगा और वीडियो में जो हो रहा है, क्या प्रोसीजर हो रही है, वो भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो देखिए, वीडियो में सबसे पहले एनेस्थेटिक एजेंट दे रहे हैं। वो एजेंट इसलिए देते हैं कि पल्प के अंदर नर्व्स होती हैं, तो जब हम प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं तो बहुत सीवियर पेन महसूस हो सकता है। तो जब तक वो नर्व न निकाल दी जाए तब तक हमको पेन होता है, तो पहले एनेस्थेशिया देना पड़ता है। रूट के आजू बाजू के हिस्से में दोनों साइड पे एनेस्थेशिया देना पड़ता है। अब देखिए, कैविटी को रिमूव किया जाता है। कैविटी को बहुत अच्छे से रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने कैविटी को ठीक से रिमूव नहीं किया और थोड़ा इन्फेक्शन रह गया तो आरसीटी फेल हो सकती है। आरसीटी के बाद भी आपका इन्फेक्शन बढ़ता रह सकता है। अब ये जो स्ट्रिंग जैसी चीज़ निकाल रहे हैं वो है रूट। पल्प के नीचे रूट होता है और उसके अंदर नेचुरल स्ट्रक्चर टिश्यू होता है, उसको निकाल देना पड़ता है। जो नर्व वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उसको निकाल देना पड़ता है। अब जो रूट होते हैं अलग अलग दांतों में अलग अलग होते हैं। आगे की ये जो इंसाइजर और कैनाइन टूथ है उसमें सिर्फ एक रूट होता है। प्री मोलर्स के अंदर 2 रूट होते हैं। मोलर के अंदर 2 या 3 रूट होते हैं, कभी कभी 4 भी होते हैं। अब जो रूट में से हमने नेचुरल स्ट्रक्चर, वेसल्स और नर्व एंडिंग्स निकाल दी, उसको क्लीन करना पड़ता है। ये क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्लीनिंग प्रोसेस बार बार रिपीटेडली करनी पड़ती है। कुछ भी अंदर छूट नहीं जाना चाहिए, खास करके इन्फेक्शन। अब रूट खाली हो गया, क्लीन हो गया, उसके बाद रूट के अंदर फिलामेंट जैसा सब्सटेंस डालना पड़ता है। रूट को कंप्लीटली फील करना होता है। रूट फिलिंग हो जाने के बाद दांत का अंदर का जो खाली स्ट्रक्चर रह गया है उसमें फिलिंग मटेरियल डालना पड़ता है। ये फिलिंग मटेरियल को हमको लेयर में डालना पड़ता है ताकि उसका ब्लॉब ना बन जाए। अब आखिर में हम दांत के बाहर के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। अंदर हम फिलिंग मटेरियल डालते हैं और बाहर की तरफ हार्ड स्ट्रक्चर से हम अपना दांत बनाते हैं। सबसे आखिर में दांत के मोर प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर कैप लगा सकते हैं। कैप मेटल की भी हो सकती है, सिरामिक की हो सकती है। सिरामिक की कैप इसलिए अच्छी होती है कि वो आपके दांत के कलर के हिसाब से मैच की जा सकती है, ताकि पता ना चले कि उस दांत में आरसीटी हुआ है। आरसीटी की प्रोसीजर देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि बहुत अच्छी प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही इन्वेजिव प्रोसीजर है। तो मैं चाहूँगा कि आप में से किसी को भी इसकी ज़रूरत ना पड़े। दांतों की सड़न के 2 मेन कारण हैं। पहला तो शुगरी डाइट और दूसरा इम्प्रॉपर केयर ऑफ योर टीथ। अगर आप ये दोनों करेंगे तो आपके दांतों में सड़न कभी नहीं होगी और आरसीटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को ब्रश किस तरह से कराना चाहिए तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।